हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका अअलमु बिमन फ़िस समावाति वल अर्ज़ वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यीना अला बअज़िन व आतैना दाऊद ज़बूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात बय्यनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो खुसूसियत रखी है, ख़ास तौर पे जब इंसान इस्तिखारा करना चाहे कि मैं ये काम जो करने लगा हूँ या जो मशवरा बंदों से नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात से मशवरा करना चाहे, तो चाहे वो रात को सोने से पहले या दिन के वक़्त, तो इस आयत करीमा का बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रखी है, जो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। पहले इस आयत करीमा के आप तर्जुमे को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर बयान क्या फरमा रहे हैं। चूँकि कुरान पाक को समझना, फिर समझ कर जब उस पर अमल की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला मदद और मुआवनत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात तो उसूली बयान कर दी कि व रब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़, कि तुम्हारा रब, अल्लाह ने रब का लफ्ज़ बोला क्योंकि एक हमें समझाने का अंदाज़ है। अल्लाह कह सकता था कि तुम्हारा अल्लाह या तुम्हारा खालिक, या कह सकता था फलां फलां जो सिफात हैं अल्लाह की। अल्लाह ने लफ्ज़ रबूबियत को बयान किया कि रब ऐसा लफ्ज़ है कि इंसान का इसके सामने सर झुक जाता है, कि रब पालने वाले को कहते हैं। पालने वाला कोई भी हो, मजाजी भी हो, तो इंसान उसके सामने सर नहीं उठाता। जैसे कोई आपको गिलास ही पानी का दे दे, चाहे आपको कोई थोड़ी सी सीट अपने साथ गाड़ी में दे दे, कोई आपको लिफ्ट दे दे थोड़ी सी गाड़ी में, चाहे आपको खाना खिला दे, तो आप उसका एहसान मानते हैं। और ये ख़ानदानी आदमी की निशानी होती है जो किसी की नेकी को तस्लीम करे हमेशा। ख़ानदानी आदमी और बेख़ानदानी की निशानी क्या है? हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखा, ख़ानदानी आदमी को जब आप इज्जत देंगे तो वो आपको डबल इज्जत देगा, दोहरी इज्जत देगा। और बेख़ानदाना आदमी जो है, जिसके कोई नस्ल का इतना ज़्यादा दीन नहीं है, या उसके अंदर कोई ज़्यादा जो है सुलहापन नहीं है, या ख़ानदान में ज़्यादा जो है वो दीनदारी के साथ साथ जो है अकीदतमंदी अल्लाह के बंदों की भी, अल्लाह के नेक लोगों की नहीं है, तो उस बेख़ानदानी आदमी की बड़ी निशानी ये है, जब आप उसको इज्जत देते हैं तो वो अकड़ के समझता है कि मैं था इस लायक हूँ, और ये छोटा आदमी है, ये मुझे इज्जत नहीं देगा तो क्या करेगा। याद रखें, इस ज़माने में नहीं, क़यामत तक यही उसूल है, पहले से लेकर, कि बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है। कोई आदमी समझे मैं पैसे वाला हूँ, या मैं इक़्तिदार वाला हूँ, या मैं फला फला शान वाला हूँ, वो सब ज़वाल पजीर हो जाता है। बड़े बड़े आज कब्रों में लेटे हुए हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। ऐसे इनका भी नहीं होगा, हम सब का भी नहीं होगा, लेकिन हमारा अमल काम आएगा। अब यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं व रब्बुका, तेरा रब, वो रब है तेरा, आलमु, जो सबसे ज्यादा जानता है। आलम, इल्म नहीं रखता खाली, इल्म तो आप भी रखते हैं, इल्म तो हर बंदा रखता है, लेकिन सबसे बड़ा आलम कौन है? फरमाया वो अल्लाह, जो सबसे ज्यादा इल्म रखता है। आप ये ज़हन से निकाल दें कि कोई मखलूक में से ऐसा है जो हमें हर चीज़ बता दे, हर गैब की खबर दे दे। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो इल्म गैब मुकम्मल तौर पर जानता हो, किसी आदमी के मुस्तकबिल को जानता हो। अब बाद लोगों ने कहा, जी मुझसे एक सवाल, लोग आते हैं इलाज के लिए, तो माशाल्लाह बहुत ख़वातीन और मर्द जो अच्छे शऊर वाले होते हैं, पढ़े लिखे, वो पहले सवाल करते हैं जी कि देखें ये हिसाब करवाने से नमाज़ें कबूल नहीं होती, हमने सुना। तो मैंने कहा नहीं, ये वो हिसाब नहीं है, ये वो हिसाब नहीं है। बल्कि मैं अभी एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, बहुत बड़े डॉक्टर हैं इस्लामाबाद के, तो वो मेरे
पूरे बॉडी के टेस्ट कर रहे थे, वैसे ही मोहब्बत में कि जी मैं फुल हार्ट के भी, फेफड़ों के भी, इसके भी, उसके भी, पता नहीं कितनी मशीनों से टेस्ट किए, बड़ी अकीदत के साथ। कहने लगे माशाल्लाह आप तो बिल्कुल ठीक है हर चीज़ से। मैं तो मुझे वो उस वक्त पूछने लगे ये सवाल, उन्होंने ही पूछा, तो मैं उसी दौरान उनको बता रहा था कि आपको कैसे पता चला कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है अंदर से। कहा जी ये मशीनों ने बताई है। मैंने कहा ये मशीनें गैब का इल्म रखती हैं? कहा नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है कि अल्ट्रासाउंड में बंदे ने ये खाया है? कहा जी वो माजी की चीज़ें हैं, पास्ट है, फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। मैंने कहा माजी का बताने वाला तो इल्म गैब वाला होता ही नहीं है। अभी मैं कहूँ कि 10 मिनट पहले आप नमाज पढ़ रहे थे तो ये झूठ होगा या सच होगा? क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे ना, तो ये गैब की खबर तो ना हुई, ये मेरी कोई करामत तो ना हुई। मैं बताऊं कि 1 घंटे बाद, मिनट बाद, साल बाद क्या होगा, वो मैं क्या कायनात का कोई बशर नहीं बता सकता, कोई मखलूक नहीं बता सकता। तो ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं हम मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। हिसाब डॉक्टर भी करता है अल्ट्रासाउंड के जरिए, ECG के जरिए, फला फला के जरिए। तो वो हिसाब का एक तरीका है उसका, और एक तरीका है हमारा। ये दोनों पास्ट होता है, फ्यूचर। समझ गए बात को? अब आपने क्या खाया ये डॉक्टर बता सकता है ना, दिन को क्या खाया, हकीम भी बता सकता है नब्ज पकड़ के। तो हम अगर कोई ऐसी चीज बता दें जो पास्ट का है तो ये गैब नहीं होती। वो जो नजूमी बातें करते हैं कि कल ये होगा, हफ्ता ऐसा गुजरेगा, महीना ऐसा गुजरेगा, साल ऐसा गुजरेगा, ये बताने वाले पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी। और वो आदमी मलऊन है जो लोगों का अकीदा खराब करता है, तुक्के छोड़ता है, गैस अंदाजे। कोई उसके पास मुस्तकबिल की पता होता तो वो खुद बीमारियों में क्यों घिरता, उसे खुद पता चल जाता। इसलिए याद रखें, सब हमारे नबी के सामने जहर आलूद बकरी आई, हमारे नबी ने खा ली, सहाबी ने साथ खा ली, वो जहर हमारे नबी के खून में चला गया, वो सहाबी वही शहीद हो गया। जिब्राइल अमीन ने आके बता दिया कि ये जहर है, आगे ना खाएं। जो खा लिया है थोड़ा सा वो थूक दें, जो थोड़ा असर अंदर चला गया था वो आपको तकलीफ हमेशा रही, सहाबी शहीद हो गया। इल्मे गैब कौन जानता है? पता चला नहीं, पता चला कि इसमें जहर है, बताया तो पता चल गया। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वरब्बुका आलम, तेरा रब वो है जो आलम है, सबसे ज्यादा जानता है और उसे हर चीज की खबर है, हर चीज का पता है। उसके बाद फरमाया बिमन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान की भी जमीन की भी, जमीन के ऊपर की नहीं बल्कि जमीन के अंदर की भी, तख्ते सरा की भी, आसमान की खाली नहीं बल्कि अर्श माला तक, ये सारी खबरें अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। अब आप कितना सोचेंगे, कितना साइंसदान कितना इल्म रखेंगे, बड़े बड़े मैजिक जो मैजिक करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं हिप्नोटाइज करने की, या बड़े बड़े जादूगर जो हैं, बड़े बड़े जो काहिन हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जितनी प्रैक्टिस कर ले एक हद है उनकी, लेकिन अल्लाह की कोई हद नहीं है इल्म की। फरमाया ऊपर का इल्म भी उसके पास, जमीन के नीचे का इल्म भी उसके पास। जब वो इल्म उसके पास है तो दरमियान क्या हैसियत रखता है? साइंसदान की क्या वैल्यू है जिसको ये नहीं पता? माइकल जैक्सन ने कितने डॉक्टर इकट्ठे कर लिए कि मैं 150 साल जीना चाहता हूं, और उसने कैसा अपना शीशे कमरा बना लिया, हर वक्त 10-20 डॉक्टर उसके घर में रहते थे, उसके साथ सफर करते थे, रोज इंजेक्शन लगवाता था कि मेरी लाइफ बढ़ जाए, लेकिन मौत ने आके 50 साल भी उसे पूरे नहीं करने दिए। सिकंदर आजम ने दुनिया फतह करने की नीयत की लेकिन 48 साल भी पूरे नहीं किए, और अफसोस करने लगा मैं मौत से लड़ने के लिए यानी अल्लाह से लड़ने के लिए निकला था, लेकिन मुझे क्या पता कि उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता। फिर उसके सामने हथियार फेंक दो, झुक जाओ उसके सामने। तो अल्लाह ने पहले बता दिया वलक़द फज़्ज़लना, हाँ ये अल्लाह का तारुफ कराने के लिए कि अल्लाह ही है सब कुछ। ये कौन आए? सबसे पहले अंबिया आए ना, सारे बताएं, नबी आए नहीं आए? नबी आए। अल्लाह ने फिर बताया कि अल्लाह का तारुफ हमें नबियों ने कराया। अब जो अल्लाह का तारुफ कराता है वो नबियों का वारिस है। ये अल्लाह ने उससे, आपसे कोई पूछे ना आपका तारुफ क्या है, तो आप कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं,
میں یہ ہوں میں یہ ہوں. ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارا تعارف یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ تعارف ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. میرے پیغمبر آپ فرمائیے میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی طرف. اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں جو اللہ کی طرف بلائے اور پھر بلانے کے بعد تکبر نہ کرے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. میں کوئی آپ سے پوچھے کیا ہے, یہ نہ بتائیں فلاں مسلک ہے فلاں مسلک ہے. مسلک نہیں. وَأَنَا اپنا جاب بھی نہیں, اپنا عہدہ بھی نہیں, اپنی شان نہ بنائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قرآن بتا رہا ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا, یہ تعارف آپ کو کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا, یعنی اس انداز میں. یہ میں پہلی بار, میں ابھی ایک سعودی مجھ سے پوچھنے لگا, میں ابھی سعودیہ میں تھا, تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا ہو, کیا کرتے ہو, یا اس نے کہا کیا ہو, اب مسلک کا پوچھ رہا تھا یہ کام, تو میں نے اسے یہی جملہ بول دیا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا. پھر مجھے کہنے لگا انت دکتور, کہ تو ایک عالم ہے کوئی, کہ دکتور وہاں بڑا درجہ ہوتا ہے نا, عالم کو کہتے ہیں. مجھے کہتا ہے انت دکتور. میں نے کہا نعم. تو کہنے لگا یہ جواب دکتور ہی دے سکتا ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کہیں جی میں یہ مذہب ہے, یہ مسلک ہے, میرا یہ بزنس ہے. نہیں بھائی, یہ سب ادھر ہی ہے. قبر میں مسلمین کام آئے گا نا. یہ تعارف کیسا ہے؟ اب آپ آج سے بعد کیا کہیں گے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بس وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب بار بار تعارف یہ کرائیں گے تو قبر میں یہ زبان پہ آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہمارا تعارف ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگلی بات اللہ نے آخری کیا کی, وَرَبُّ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا. یہ نبیوں کا تعارف, نبی یہ تعارف کراتے تھے, اور اللہ نے یہ ایمان والے ہمارا تعارف یہ کرایا کہ ہم نبی والا کام کرنے والے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر, یعنی سارے برابر نہیں ہو سکتے. کچھ کو فضیلت ہے, صحابہ میں بھی سارے برابر نہیں ہو سکتے, کچھ کو فضیلت ہے, لیکن ہیں سارے نبی جنتی, سارے صحابہ جنتی. مقام تو اللہ نے رکھا ہے یہ. تو فرمایا لیکن ہم نے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, داؤد علیہ السلام کو ہم نے عطا کی ہے زبور کتاب. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ زبور جو کتاب تھی اس کے 150 پارے تھے. 150 پارے. وہ پارے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جیسے ہماری صورتیں ہیں, آپ سمجھے صورتیں تھیں ان 150 صورتیں. ان میں تھا کیا؟ فرمایا اس میں حمد تھی, ثنا تھی, ترنم تھا, نظم تھی, نظمیں تھیں, لیکن اس میں احکامات کوئی نہیں تھے. وہ صرف اللہ کی توحید کی باتیں, اللہ کی وحدانیت کی باتیں. اللہ نے یہاں اپنی ذات کے ساتھ جوڑا زبور کو اس لیے کہ ہر بندے کا ایک ہی مشن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کرے, اللہ کی شان کو بیان کرے, اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے, اور اس کو اتنا بیان کرے کہ اس کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام سے ہو جائے. وہ زیادہ اس کو بیان کرتے تھے. اب اگر آپ استخارہ کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی کام کرنا ہے, شادی کا, کاروبار کا, کوئی بھی کام اگر آپ فوراً کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ یہ آیت کریمہ 55 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, اس کا یہ آیت کریمہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بس اتنا, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بس اتنا آپ پڑھیں اور 3 بار پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچیں, پھر اس بندے کے ساتھ گفت و شنید کریں. انشاءاللہ فوری استخارہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قلب میں مضبوط ڈال دے گا بات کو, اور اس کا ایسا نظام چلائے گا, نقصان میں ہے تو وہ چیز ہٹ جائے گی, فائدے میں ہے تو کام آگے بڑھے گا. اور اگر رات کو اس کو پڑھ کے 70 بار دعا کر کے سو جائیں, آپ کو انشاءاللہ العزیز خواب میں اشارہ ہو جائے گا, یا دل آپ کا اگلے دن صبح اس طرف مطمئن یا غیر مطمئن ہوگا
تو آپ کو مطمئن ہے تو کام کریں، غیر مطمئن ہے تو کام نہ کریں۔ اور اگر آپ کو چور کا یا کسی بندے نے آپ سے خیانت کی ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس بندے نے یہ نقصان دیا، اس نے چوری کی، اس نے فلاں کام غلط کیا، کہ یہ ہے یا نہیں، آپ رات کو 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، آپ کو خواب میں وہ بندہ نظر آ جائے گا وہ کام کرتا ہوا، اور آپ کو خبر مضبوط مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔